अस्सलाम वालेकुम dear students, dear viewers, welcome to my channel lectures by डॉक्टर हुमा अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ब्रीफ सा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का, जिसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि हम किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे आज। हमारा आज का टॉपिक है अमाइनो एसिड्स के बारे में। तो अमाइनो एसिड्स के अगर बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए हमारा इसकी क्लासिफिकेशन, कि इसकी क्लासिफिकेशन है क्या। तो स्टूडेंट्स, अगर हम क्लासिफिकेशन की तरफ जाएं तो उससे भी पहले हमें एक और चीज पे फोकस करना है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो आपकी आसानी के लिए मैंने स्क्रीन पे सबसे पहले अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ही शो करवाया है। यू कैन सी दैट हियर इज द कार्बन विच इज अटैच विद द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, अब आप देखें कि एक कार्बन है, वो इस साइड पे येलो कलर से शो करवाया है मैंने, एक एसिडिक ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। इसके इस साइड पे ग्रीन कलर से अमाइनो ग्रुप मौजूद है, ये दूसरा बॉन्ड हो गया इसका। तीसरे नंबर पे यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है, एंड चौथा बॉन्ड ये एक आर ग्रुप से बना रहा है, जिसको हम कहते हैं ये साइड चेन है। तो स्टूडेंट्स, आपने नाम देखा है, कभी गौर किया है अमाइनो एसिड्स के नाम पे? अमाइनो यानी कि इसमें अमाइनो ग्रुप जरूर होगा, एसिड्स इसका मतलब इसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप जरूर होगा। ठीक है, तो कार्बन ने अपनी 4 वैलेंसी पूरी करनी है, इसलिए हम इसके साथ एक हाइड्रोजन और एक साइड चेन भी अटैच करते हैं। अब अमाइनो एसिड्स की बहुत सी टाइप्स हैं जो आजकल देखी जा सकती हैं, आजकल स्टडी की जा सकती हैं। ठीक है, बहुत सी टाइप्स हैं, आप कह सकते हैं कि 300 राउंड अबाउट अमाइनो एसिड्स की टाइप्स हैं। लेकिन वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनाने के काम आते हैं, हमने उन अमाइनो एसिड्स के बारे में बेसिकली पढ़ना है। क्लियर? अब वो जो अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनाने के काम आते हैं, बेसिकली हम उनको अल्फा अमाइनो एसिड्स का नाम देते हैं। अल्फा अमाइनो एसिड्स भी कह सकते हो आप, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स का नाम भी दिया जा सकता है, उनको प्रिंसिपल अमाइनो एसिड्स का नाम भी दिया जा सकता है। वो अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, वो 20 हैं इन नंबर। ठीक है, उनकी तादाद कितनी है? 20 है उनकी तादाद, और उनके नाम भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो ये जो आठ साइड चेन है, ये चेंज होती रहती है और हमारी अमाइनो एसिड की टाइप चेंज होती रहती है। ठीक है, अब हमने बात करनी है आज अमाइनो एसिड की उस टाइप की जिसमें हम इनको ऐसे क्लासिफाई करते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, ये अमाइनो एसिड जो हैं आपके माइंड में फौरन आ गया होगा, एसेंशियल का मतलब वो जो जरूरी है, ठीक है, नॉन एसेंशियल का मतलब वो जो जरूरी नहीं है। अब वो कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो जरूरी हैं, जो जरूरी नहीं है? तो इसका आसान सी जो है वो आपका कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज हमारे पास मौजूद हो, ठीक है, जो हमारी एक्सेस में हो, हम कहते हैं वो जरूरी है ही नहीं, तो वो नॉन एसेंशियल के अंडर आ जाती है। यानी कि हमारी बॉडी जो अमाइनो एसिड खुद बना सकती है, उसे हम कह देते हैं कि वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, हमें जरूरत ही नहीं है, ये तो हमारी बॉडी में पहले ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। जबकि वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, उनको हमें बाहर से ऑब्टेन करना होता है, उनको हम कहते हैं कि ये हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड है। ठीक है, आप यूं समझो कि घर की मुर्गी दाल बराबर, जो अंदर अमाइनो एसिड है बॉडी में, उनको हम कह रहे हैं वो जरूरी ही नहीं है, वो नॉन एसेंशियल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, अब हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो आपको स्क्रीन पे इनकी जो है वो क्लासिफिकेशन नजर आएगी। अब इनकी क्लासिफिकेशन को हम दो तरह से ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो क्लास है उसका नाम है जी न्यूट्रिशनल बेस्ड। ठीक है, न्यूट्रिशनल बेस्ड का मतलब अगर आप डाइट के जरिए अपनी अमाइनो एसिड को ऑब्टेन कर रहे हो, ठीक है, तो वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो हम आपकी बॉडी में बाहर से अंदर एंटर हो रहे हैं। ठीक है, और उसी डाइट से जो आपकी बॉडी में खुद ब खुद अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होते हैं, हम उन्हें कहते हैं वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो हैं जो बाहर से आपने डाइट ली, यानी कि अमाइनो एसिड्स आपने इनटेक किए, वो एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। लेकिन कुछ अमाइनो एसिड हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है, वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। अब जनाब दूसरी टाइप इसकी क्या है? दूसरी टाइप है इसकी बेस्ड ऑन द आर ग्रुप। आर मैंने अभी आपको बताया था ना, आर हमारी साइड चेन है। ठीक है, जैसे जैसे आर ग्रुप चेंज होगा, अमाइनो एसिड की टाइप भी चेंज होती रहेगी। तो आर ग्रुप की बेस पे हमारे सामने टाइप आ रही है नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप। क्या मतलब इसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं होगा और पोलैरिटी भी नहीं होगी। क्लियर? पोलर अनचार्ज आर ग्रुप, अनचार्ज होगा लेकिन उसके अंदर पोलैरिटी होगी, पोल्स मौजूद होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स होंगे। ठीक है, लेकिन वैसे आपको कोई चार्ज नजर नहीं आएगा, सिंगली कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, सिंगली कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद
नहीं होगा। एरोमेटिक आर ग्रुप, एरोमेटिक आर ग्रुप का मतलब है इस आर ग्रुप के साथ की जगह आपके पास बेंजीन रिंग लगा हुआ होगा, तो हम कह देंगे कि ये एरोमेटिक आर ग्रुप है। ठीक है, अगली क्लास देखते हैं। दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप। आर ग्रुप ऐसे भी हो सकते हैं जिसपे खाली पॉजिटिव चार्ज हो। नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप, आर ग्रुप ऐसा भी हो सकता है जिसपे खाली नेगेटिवली चार्ज हो। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली दो तरह की क्लासिफिकेशन थी, एक न्यूट्रिशनल और एक बेस्ड ऑन आर ग्रुप। अब हम बात करते हैं कि हमारी इस क्लासिफिकेशन की बेस पे हमने न्यूट्रिशनल अमाइनो एसिड्स को डिस्कस करना है। और न्यूट्रिशनल अमाइनो एसिड्स हमारे क्या हैं? एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में अक्सर रेज किया जाता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो स्टूडेंट्स, आपकी इस मुश्किल को मैंने आसान करने के लिए यहां ये डायग्राम शो की है। ये डायग्राम जो ब्राउन कलर के आपको रॉ नजर आ रही है दैट इज फॉर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और जो आपको थोड़ी सी ग्रीन कलर की रो नजर आ रही है दैट इज फॉर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, सबसे पहले उसने हमें इनकी डेफिनेशन दी है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसेंशियल वो है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, और वो इसलिए जरूरी है कि हमारी बॉडी वो बना नहीं सकती है। जबकि ऑन द अदर हैंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। अब डेफिनेटली हमारी बॉडी वो अमाइनो एसिड्स बना सकती है, इसलिए हम कह देते हैं कि दे आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द डेली डाइट। ठीक है, आपने जो डाइट ली है उसके अंदर आपको जो है वो अमाइनो एसिड लाजमी लेने हैं। डाइट के साथ आपकी डाइट इस तरह की होनी चाहिए जो कि उसके अंदर हम आपके ये एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ आपको जरूरत ही नहीं है, आपकी बॉडी में खुद ब खुद वो अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होंगे। हम कहते हैं कि ये कैन बी सिंथेसाइज बाय द ह्यूमन बॉडी। खुद ब खुद हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम रखा है कि वो अमाइनो एसिड्स बनते चले जाते हैं। अब जो बाहर से आने वाले अमाइनो एसिड्स हैं उनको हम कहते हैं ये इनडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड है। ठीक है, इनडिस्पेंसेबल। अब आप ये बात इस तरह से याद रख सकते हो कि डिस्पेंस का मतलब क्या होता है? किसी को कोई चीज प्रोवाइड करना। अब इनडिस्पेंसेबल का मतलब हमारी बॉडी हमें प्रोवाइड नहीं कर सकती, जबकि डिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड्स होते हैं कौन से वाले? नॉन एसेंशियल, जो कि हमारी बॉडी जब हमें जरूरत पड़े तो इजीली हमें प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, अच्छा, अब लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको एक बात बताई थी कि वैसे तो अबाउट 300 अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में जो अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं दे आर 20 इन नंबर, 20 की तादाद है उनकी। तो अभी जो 20 अमाइनो एसिड हैं इनको भी हमने जो है वो कैटेगराइज किया है। और वो कैटेगराइज किस तरह से किया है कि जो एडल्ट्स हैं वो 9 अमाइनो एसिड्स नहीं बना सकते। वो जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं उनमें से 9 अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, तो इसलिए वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। एंड ऑन द अदर हैंड 11 अमाइनो एसिड्स वो हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है। जो एडल्ट्स कैन सिंथेसाइज 11 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये वर्डिंग यहाँ पे इसीलिए यूज की है कि एडल्ट्स कैन सिंथेसाइज 11 अमाइनो एसिड्स, यानी कि उस 20 में से 11 ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी बनाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो इस पे भी बहुत से क्वेश्चंस, बहुत से एमसीक्यूज रेज हो सकते हैं कि हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द 20 अमाइनो एसिड्स कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड विद इन आवर बॉडी। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से आपसे आस्क किए जा सकते हैं और आपने इनमें से आंसर जो है वो चूज करना है। अब हम आते हैं अपनी आखिरी बात की तरफ, और वो है जनाब कि इन अमाइनो एसिड्स की एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की एग्जांपल्स हैं जी हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, लियोसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान एंड विलाइन। ठीक है, अब दूसरी तरफ नॉन एसेंशियल की क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो नॉन एसेंशियल की क्लासिफिकेशन क्या है? एलानीन, एस्पेराजीन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, थिराइन एंड टायरोसिन। अब स्टूडेंट्स ये बहुत आसान था, मैंने आपको एग्जांपल बता दी, आपने सुन ली, आपने समझ ली कि कौन से एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, कौन से नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। बट यहाँ पे एक पैनिक चीज जो करती है स्टूडेंट्स को वो ये करती है कि ये नाम याद नहीं हो रहे, ये नाम जो है वो हमारे माइंड में नहीं बैठ रहे। लेकिन इसका बहुत इजी सा सोल्यूशन है। इसका क्या सोल्यूशन है
कि जब भी कोई ऐसी चीज हो जिसको आपको लगे कि हमें रटलाइजेशन की तरफ जाना पड़ रहा है, रट्टे की तरफ जाना पड़ रहा है, आप फौरन से उसके एक्रोनियम्स बनाएं। एक्रोनियम्स, एक्रोनियम्स क्या होते हैं? एक्रोनियम्स ये होते हैं कि आपने हर जो है वो वर्ड का पहला लेटर चूज करके कोई भी अपनी आसानी के लिए अपनी मर्जी का वर्ड बना लेना है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे पास 9 अमाइनो एसिड्स हैं। मैं इनके लिए कहती हूँ हिल, HILL, हिल। तो मेरे 4 अमाइनो एसिड कवर हो गए। हिल के बाद मैं कहती हूँ MPT, MPT, देखिए MPT, हिल MPT, ठीक है, मेरे 7 अमाइनो एसिड कवर हो गए। और आखिर में मैं कहती हूँ टीवी, ट्रिप्टोफान एंड विलाइन, तो मेरे 9 अमाइनो एसिड कवर हो गए। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे बड़ा अच्छा एक्रोनियम बना सकते हो, हिल MPT टीवी, ठीक है, HILL MPT, आपके 9 अमाइनो एसिड कवर हो गए। जबकि हम बात करें नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के लिए, इसकी जो और भी आसान सी चीज है, मतलब आप पहले 3 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद सिस्टीन आएगा सी से, और फिर 3 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो जी से स्टार्ट होते हैं। तो 7 तो हमारे यहाँ पे भी कवर हो गए। और उसके बाद आखिरी आएगा जी PST, 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 ठीक है। तो देखें, पहले 3 अमाइनो एसिड ओके ए से स्टार्ट होंगे, देन सिस्टीन उनके बीच में आ जाएगा, और फिर 3 अमाइनो एसिड जी से स्टार्ट होंगे। आप यूं समझें कि 3 अमाइनो एसिड ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ये एक ग्रुप है, 3 अमाइनो एसिड जी से स्टार्ट हो रहे हैं, ये दूसरा ग्रुप है, और ये दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं। तो सिस्टीन इनके दरमियान जो है ना वो कोऑर्डिनेट करवा रहा है, सी से कोऑर्डिनेट, सी से सिस्टीन। इस तरह से आप अपने माइंड में कोई भी स्टोरी बना लो। तो 7 अमाइनो एसिड हमारे यहाँ कवर हो गए। पीछे रह गए हमारे पास PST, ठीक है, 3 ए से हो गए, 3 जी से हो गए, एक सी से हो गया। और आप हम कह सकते हैं कि प्रोलीन, सीरीन एंड टायरोसिन जो है वो PST करके आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा जी, अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है वो अमाइनो एसिड्स की तादाद जो है वो अगर पूरी नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 9 अमाइनो एसिड नजर आ रहे हैं, यस ऑफ कोर्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपको 10 अमाइनो एसिड नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक अमाइनो एसिड और है, तो आर्जिनिन अमाइनो एसिड है हमारा, ठीक है, वो भी हमारे पास ए ही से स्टार्ट होता है। तो जनाब ये आपको बहुत बेस्ट तरीका लगेगा। फिर दोबारा बता देती हूँ, HILL, हिल MPT, और यहाँ पे आपने यहाँ पे ये शो करवाया कि जी हमारे पास 3 A यहाँ पे हैं। 3 A की जगह आप इसको 4 A का नाम दे दें, आर्जिनीन भी अब इसके अंदर शामिल है। तो 4 आर्जिनीन को मिलाकर अमाइनो एसिड ए से बनते हैं। देन 3 हमारे पास जी से बनने वाले ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन एंड ग्लाइसिन है। इन दोनों के दरमियान एक दीवार है जिसे हम सिस्टीन का नाम दे रहे हैं, जो इनको कोऑर्डिनेट करवा रहा है, सी से कोऑर्डिनेट, सी से सिस्टीन। और आखिर में हमारे पास बचता है PST, ठीक है, प्रोलीन, सीरीन एंड टायरोसिन। तो स्टूडेंट्स ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने भी यही अल्फाबेट रखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। बस इतनी सी बात है कि आपने कोई ना कोई एक्रोनियम बनाना है अपनी आसानी के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने आज अपने अमाइनो एसिड की एक टाइप को डिस्कस किया है, जो कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। अब हम आगे अपने टॉपिक में इंशाल्लाह अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म की तरफ मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।